हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है और ये पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने हर वक्त हर किसी का काम किया है और भलाई का काम किया है। आज यहाँ पे ये मौजूद है शिवसेना अरविंद सावंत साहब के साथ महाआघाड़ी विकास में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आप भाईजान देखिए, हम इस शिवसेना में उस शिवसेना में है जिसमें मोहब्बत है, और हम मोहब्बत की दुकान में ये शामिल है, नफरत की दुकान में नहीं है। और अरविंद सावंत जी, जिस तरीके से आप हमारे चेहरों में मुस्कान देख रहे हैं ना, 4 तारीख को इससे ज्यादा बड़ा विशाल जुलूस हम निकालेंगे। अरविंद सावंत जी कम से कम 3-3.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। माशाल्लाह। देखा गया है कि हमेशा अगर वोट मांगा गया है तो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ही मांगा गया है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 2014 में मुद्दों पे मोदी जी ने वोट मांगा, 2019 में पुलवामा पे वोट मांगा, और अब हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे मांग रहे। 10 साल की हुकूमत होने के बावजूद इनके पास बताने के लिए काम नहीं है, मुद्दे नहीं, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर वोट मांग रहे। कहीं मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं मटन मछली की बात करते हैं। तो अगर इनके पास इन्होंने नौकरी दी होती, लोगों को रोजगार दिया होता, लोगों के हाथ में काम होता, तो आज ये किस्म के मुद्दे नहीं होते। देखा गया एक अटकलें लगी जा रही है कि अगर कल को अरविंद सावंत साहब जीत के आते हैं उदय साहब की पार्टी, तो ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये कहाँ तक सच है? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे के घर को बर्बाद किया है, इंसान अगर होंगे ना, लोग अनाज खाते हैं, देखते हैं। जिस तरीके से आप उद्धव ठाकरे जी को देख रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में एक आंधी तूफान की तरह वो अपनी बातों को कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? वो जो लोग आज बीजेपी के साथ, मोदी के साथ में हैं, उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए। अफवाहों का बाजार है ये क्या करेंगे? जिनके पास कुछ काम नहीं है वो अफवाह फैलाते हैं, गलत फहमियां फैलाते हैं, लोगों के वोटों को बांटने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सबसे ज्यादा अगर पीड़ित बीजेपी से कोई हुआ है तो उद्धव ठाकरे जी हुए, बाला साहब ठाकरे का परिवार हुआ है, गद्दारों के जरिए और मोदी के जरिए और अमित शाह के जरिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे साउथ मुंबई के लोगों को? देखिए, लोग कहते हैं ना कि वोट तो भरपूर मिल रहे हैं, लेकिन मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो उसमें माइनॉरिटी हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, आप 90% वोट करिए। 90% जिस दिन आपने वोट किया तो यकीनन मोहब्बत की दुकान इस मुल्क में रोज बरोज खुलती जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद शेख है। क्या कहेंगे साजिद भाई आप? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने विकास का वादा किया, नौकरियां देने का वादा किया, और हमारे बिल्किस बानो के साथ में जो रेप हुआ, उनके बलात्कारियों को रिश्वत, उनके बलात्कारियों का स्वागत किया, उनको टिकट दिया। किसान सैलाब देख लीजिए आप, मोदी जी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इसी के साथ में मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यही मैं पैगाम देना चाहूंगा कि मोदी जी अब की बार तड़ीप आए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, समीर कुरैशी, जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा, शिवसेना जो इनके रग रग में बसी हुई है, और ये जब भी कहीं रैली होती है ये पहले पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज जो अरविंद साहब ने एक रैली निकाली है बुलंद दरवाजे से, क्या कहेंगे इस बार? जो बुलंद दरवाजे से जो रैली निकली है, आप देख सकते हो अभी तक के अरविंद सावंत जी का आगमन नहीं हुआ है, और आप पब्लिक देख सकते हो कहाँ तक पब्लिक है। ठीक है, इसके अलावा कल जो रैली हुई थी मदनपुरे में, अब यकीन नहीं करोगे जो तरीके की रैली कल मदनपुरे में हुई थी, अगर वो आप रैली देख लेते तो आपको जो मतलब अभी से आपको जो रिजल्ट है ना इलेक्शन का, वो मालूम पड़ जाता। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो ये जुमलेबाजी चल रही है, जैसे कि अपना हमारे ही कुछ लोग जो वोट तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं लोकसभा में, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि शिवसेना अगर जीत जाती है या बहुमत के लिए 5 सीट कम पड़ती है तो इन लोग क्या करेंगे? तो बहुमत के लिए अगर 4-5 सीट कम पड़ती है तो इन लोग बीजेपी से युति करेंगे। ये सब बातें बोल के सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मुसलमान भाई है उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ये बात अगर होगी तो वापिस से मतलब ये जो आप लोग खाली अपने थोड़े फायदे के लिए आप लोग ना कौम के बारे में सोच रहे हो ना कुछ सोच रहे हो, थोड़े पैसे की लालच में आप लोग बीजेपी को जिताने के बारे में बात कर रहे हो। हमारे उद्धव साहब का नारा है, एक ही नारा, अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अरविंद साहब आगे बढ़ो। ये जज्बा आपने देखा है कि किस तरीके का, तो ऐसे जज्बा हर इंसान में। हमारे साथ एक अकबर भाई मौजूद है, क्या कहेंगे अकबर भाई?
भाई इनकी तकरीर सुन के मेरा भी जज्बा और बढ़ गया है। और दूसरी बात क्या है मालूम है, देखो ये हमारे एरिया में ना, ये पब्लिक जो बाहर है ना, उतने दिलों में उनका अरविंद सावंत है। और कांग्रेस तो मेन तो आना ही आना है, 99% कांग्रेस तो पूरा आना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और रही बात ये बीजेपी, वो तो सबको मालूम है, आपकी बार बीजेपी तड़ी पा रही है। तो एक शहरी बोलना चाहता हूँ जरा आपके माध्यम से, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बनकर घर से निकल बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे।